नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत शर्मा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी 16 फरवरी 2025 डेट अनाउंस हो चुकी है और कई विद्यार्थियों को बड़ा कन्फ्यूजन आप करें क्या। तो पहली बात तो आप सभी को फॉर्म डालना है, जो भी एलिजिबल हैं आप फॉर्म डालिए। दूसरा, डरना नहीं है। बड़ा सिंपल सा फंडा होता है प्री निकालने के लिए, आपको उसमें करना कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव लगाना है। थ्योरी की अब एक साइड रख दीजिए, आप थ्योरी पे मत जाइए। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव लगाइए। आप घटना चक्र ले लीजिए, है ना, एमपी के लिए पुणे कर ले लीजिए, है ना? मतलब जहाँ से भी, और फालतू की कोचिंगों की टेस्ट सीरीज से बचिए। हाँ, अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो तो बात अलग है, लेकिन पर्टिकुलर किसी भी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज से बचिए। होता क्या है, वहाँ पर जो अपने वो जो सिलेबस होता है वास्ट होता है, उस हिसाब से वो क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि आपका डिप्रेशन में आ जाओगे। जहाँ वहाँ स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन आपके लिए डिप्रेशन होगा। तो आपको फालतू की कोचिंगों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमें वो करना है जो ऑथेंटिक हैं, जो आते हैं बाकी में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, घटना चक्कर सबसे बेस्ट है ना। दूसरा, आप पुणे कर ले लो एमपी के लिए। सर, सबके लिए मटेरियल है। अगर आपको कोई मटेरियल की कमी है तो मेरे इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मुझसे कांटेक्ट करिए। हर चीज़ की आपको पीडीएफ। हाँ, थ्योरी पढ़ने का अगर आपको शौक लग रहा है, अगर आपको पास टाइम वैसे तो आपको थ्योरी नहीं पढ़नी, मैं आपको बताऊँ। जो घटना चक्र है, जो भी पुणेकर जो भी बुक आती है, उसमें जो डिस्क्रिप्शन में जो रहता है बॉक्स, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है, वो आपके लिए पर्याप्त है। अब क्वेश्चन लगाना कैसे, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, धड़ाधड़ लगा जा रहे, मैंने 500 क्वेश्चन लगा लिया। ऐसे नहीं लगाना है आपको। पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, उसके चारों ऑप्शन को आपको ध्यान में रखना है। और जो क्वेश्चन आपको मान लो थोड़ा टफ लग रहा है, पहली बार पढ़ा है, उसे नोट डाउन कर लो एक लाइन में। एक कॉपी बनाई, उसको नोट डाउन कर लिए और आगे बढ़िए। मैं कह रहा हूँ पहले दिन आपको हो सकता है 100 क्वेश्चन लगा पाओ, 200 लगा, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। और आप जब आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी का घटना चक्र लगा लिया एक बार, और एक डिस्क्रिप्शन की एक बुक थी, उसमें आपके करीब 20 से 30 पेज भर जाते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन वाली जो बुक है, जो आप एक एक लाइन लिख रहे हैं, जो नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसको हमें डेली रिवाइज करना है। फिर अगली बार जब वो घटना चक्र आप दोबारा लगाओगे तो मैं गारंटी करता हूँ, आप जो आपको टाइम लगा, जैसे मान लो आपको पूरा घटना चक्र लगाने में अप्रोक्स मानता हूँ मैं 30 से 40 घंटे लगे या 50 घंटे, तो आपको आधे से भी कम टाइम लगेगा। ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाते हो तो मैं गारंटी करता हूँ आपके प्री निकालने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फालतू की बुक्स के चक्कर में मत पढ़ो, मटेरियल के चक्कर में मत पढ़ो। शॉर्ट पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, है ना। अब आती है बात, सर उसके लिए क्या करना है, जी के लिए कुछ नहीं, आपको पीडी ले लो, पर्याप्त है। अगर एक दो क्वेश्चन अगर मान लो नहीं, तो किसी के नहीं बनेंगे। दूसरी चीज, जो आपका रोजगार निर्माण आता है एमपी का, रोजगार निर्माण आता है एमपी का, आप उसको पढ़ो। अगर आपको चाहिए तो मुझसे ले लो, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, है ना। इसका कोई शुल्क नहीं रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपको। दूसरा, जो प्रयोगता दर्पण आती है, सॉरी स्पीडी बोला था मैंने, जीके के लिए क्या पढ़ना है, स्पीडी। हाँ, प्रयोगता दर्पण में कुछ आते हैं स्मरण तथ्य, 3 से 4 पेज होते। पूरी प्रयोगता दर्पण हमें नहीं पढ़नी। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मुझसे संपर्क करो, मैं आपको भेज दूंगा। तो जो स्मरण तथ्य बस उनको पढ़ना है, पूरी पीढ़ी इतना अगर आप कर ले तो बड़ा शॉर्ट मैंने बताया। फिर ध्यान से सुनना, आपको घटना चक्र पढ़ना है, क्लियर। एमपी के लिए क्या पढ़ना है, पुणे कर ले लो या परीक्षा धाम ले लो। ऑब्जेक्टिव, थ्योरी अब नहीं पढ़ना है, समझ रहे हैं मेरी बात को। दूसरी चीज, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल 2026 में अपेयर करेंगे या फिर थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सबसे मेन दिक्कत होती है कि हम पढ़ें क्या, कौन सी बुक पढ़ें। हमें हजारों बुक बता दी जाती, ये पढ़ लो ये पढ़ लो, बुकों की लाइन लग जाती, हम कुछ भी नहीं कर पाते, है ना। तो उनके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, है ना, कि कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। हो सकता है मैं उनको गाइड भी करूँ, है ना, कि आज मैं आपको ये होमवर्क दे दिया, मान लो मैंने आपको आज इतना कवर करना है, कल मैं आपको फीडबैक लूंगा और नेक्स्ट करूंगा, आगे सारी व्यवस्था रहूंगा। आप निश्चिंत रहिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देने वाला हूँ। डेली आपको 1 या 2 वीडियो आएंगे, शॉर्ट्स में भी आएंगे, जिसमें आपको 10-12 वो क्वेश्चन आएंगे जो ऑथेंटिक होते हैं, जो बाकी में आते हैं। फालतू क्वेश्चन नहीं आएंगे, मेरी बातों को समझ रहे हो।
तो मटेरियल की आप चिंता मत करिए, चाहे आप हाउस वाइफ हो, जॉब पर्सन हो, स्टूडेंट हो, आप किसी भी गांव वगैरह कहीं भी रहते हो, अगर आपको मटेरियल की प्रॉब्लम आती है तो मैं हूँ। मटेरियल की प्रॉब्लम मैं नहीं होने दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, और वो भी ऑथेंटिक। अब बात आती इस क्या बोलते हैं, लूसेंट। तो लूसेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरे पास ऑडियो डला हुआ है। रात को सो रहे हो, कान में लगा लो ऑडियो, पूरा 2 घंटे में हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। 10 बार सुन लिया, कंप्लीट हो गई। स्मार्ट बनो, अच्छा पढ़ो, स्मार्ट सिलेक्शन होगा। बाकी आप जुड़े रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। अगर वीडियो, वैसे तो अच्छे बुरे की मैं बात नहीं करूँगा, ये आपके अगर लगता है कि आप बाकी में कुछ करना चाहते हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और जो मैं इसमें नंबर दे रहा हूँ व्हाट्सएप, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम होती, कैसी भी गाइडेंस को लेकर, मटेरियल कुछ भी, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।